फ्रेंड्स, ये है अंजी खट के स्टे ब्रिज और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त बलविंदर सिंह और आप देख रहे हैं बलविंदर सिंह के वायरल वीडियो। स्वागत है आपका अंजी खट ब्रिज एपिसोड 21 में। ये सामने जो तस्वीरें देख रहे हैं सेंट्रल अबैटमेंट का सॉइल फिलिंग का काम चल रहा है और अब ऐसा दिखता है दोस्तों अंजी खट केबल स्टे ब्रिज प्रकार का लुक चेंज हो चुका है अंजी खट केबल स्टे ब्रिज का। और आज जिस सफ़र पे मैं आपको लेके जा रहा हूँ वो सफ़र है टनल T1 का। और ये जो टनल आपके विजुअल्स में देख पा रहे हैं ये टनल T2 का एस्केप टनल है, जिस रास्ते से हम टनल T1 की तरफ अग्रसर हो चुके हैं। और इस रास्ते से क्योंकि मेन टनल से हम नहीं जा सकते थे क्योंकि वहाँ पे ट्रैक लेइंग का काम हो चुका है और इस वजह से हम मेन टनल से नहीं जा सकते थे, इसलिए हम एस्केप टनल से ही रास्ता है T1 तक पहुँचने के लिए। और यहाँ से मात्र 7 से 8 मिनट का ही रास्ता है टनल T1 का। तो हम टनल T1 के पोर्टल 2 P2 पे पहुँचेंगे इसी रास्ते से। और यहाँ पे एस्केप टनल में आप देखेंगे फ्रेंड्स कि जो इलेक्ट्रिफिकेशन का काम है, जो केबलिंग का काम है, जो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स का काम है वो ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। और इसी प्रकार से T2 के मेन टनल में भी ट्रैक लेइंग का काम, इलेक्ट्रिफिकेशन का काम थोड़ा बहुत ही बाकी बचा है, अन्यथा सारा काम जो है वो पूरा हो चुका है। और इसमें जो छिटपुट काम, छोटे छोटे फिनिशिंग के काम हैं वही चल रहे हैं। और इस रास्ते से हम अभी कुछ ही क्षणों में टनल T1 के सामने पहुंचेंगे। और यहाँ से क्रॉस होते ही टनल T1 के सामने पहुँचते ही दोस्तों मैं आपको ऐसे ऐसे दृश्य दिखाने वाला हूँ जिसको देख के आप बहुत ही रोमांचित हो जाएंगे। और हम पहुँच चुके हैं, यहाँ पे देखिए आप ये है T2 का एस्केप और ये है T2 का मेन टनल का पोर्टल P1। और ये सामने जो ब्रिज है ये T2 और T1 को कनेक्टिंग ब्रिज है। और ये है T1 का पोर्टल जहाँ पे वेंटिलेशन फ़ैन लगा है। और वेंटिलेशन फ़ैन यहाँ पे T1 के पोर्टल पे लगा हुआ है। और सामने आप देख सकते हैं कि ये जो है ये T2 मेन टनल का पोर्टल है P1। और यहाँ पे ड्रेनेज और ये सारा काम हो चुका है। और ये एस्केप टनल जहाँ से हम आए हैं। और ये है पावर कंट्रोल बिल्डिंग जो बन के तैयार हो चुकी है। और ये T2 और T1 के लिए पावर कंट्रोल बिल्डिंग है। और ये है टनल T1 का सफ़र यहाँ से शुरू होता है। हम चल रहे हैं T1 के अंदर। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं, आप सोच रहे होंगे कि T1 का तो अभी काम चल रहा है लेकिन यहाँ पे लाइनिंग दिख रही है। तो दोस्तों ये T1 का काम बहुत पहले ही शुरू हो चुका था और जिस कंपनी ने ये काम किया था शुरुआत में उसने ये लाइनिंग भी 1 किलोमीटर के आसपास तक कंप्लीट कर लिया गया था। और टनल के अंदर ये 1 किलोमीटर से ज़्यादा इसका खुदाई हो चुका है। इसका 3 किलोमीटर टोटल लेंथ है। और ये पोर्टल 2 से 1 किलोमीटर से ज़्यादा इसका एक्सकवेशन हो चुका है, इसलिए यहाँ पे ये पावर स्टेशन बनाया गया है। 11 kV लाइन को स्टेप डाउन करके यहाँ से 415 वोल्ट LT लाइन आगे फेस के एग्जीक्यूशन के लिए लिया गया है, क्योंकि लेंथ लंबा होने से वोल्टेज ड्रॉप हो जाती है और जो पावर ड्रिवन इक्विपमेंट्स हैं टनल के अंदर वो नहीं चल पाते हैं। और ये बाहर की तरफ जब हम आएंगे तो यहाँ से इस प्रकार का आपको दृश्य मिलेगा। और ये जो ऊपर आप देख रहे हैं ये वेंटिलेशन डक्ट पाइप है, क्योंकि टनल के अंदर जैसे आपने बाहर से देखा था वेंटिलेशन एक फ़ैन लगा हुआ है और उसी से कनेक्ट ये वेंटिलेशन डक्ट पाइप है। क्योंकि टनल के अंदर जो है वो वेंटिलेशन का प्रॉब्लम रहता है तो इसलिए इसको एडिशनल ये फ़ैन के लगाए जाते हैं फ़ैन। और ये डक्ट पाइप जो है इसकी मदद से टनल को वेंटिलेट किया जाता है। और ये जो लाइनिंग आप देख रहे हैं ये जो
कंपनी इसको पहले एग्जीक्यूशन कर रही थी, उसी ने ये लाइनिंग का काम कंप्लीट किया था। इसमें ड्रेनेज का काम भी कंप्लीट हुआ है, लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं कि टनल में पानी की क्वांटिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें पानी का रिसाव, पानी की सीपेज जो है फेस पे बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे जियोग्राफिकल कंडीशन होने की वजह से वो कंपनी जो पहले इसको एग्जीक्यूट कर रही थी उसने इस काम को छोड़ दिया था। अब दूसरा कंपनी इसको इस कार्य को अंजाम दे रही है और आगे जो है वो इसका एग्जीक्यूशन प्रगति पर है। और जियोग्राफिकल कंडीशंस और पानी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है और इस वजह से इसका प्रोग्रेस जो है वो थोड़ा स्लो है। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ये बहुत जल्द ये कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसका जो दोनों पोर्टल से काम चल रहा है, दोनों फेस से काम चल रहा है। और ये सामने जो आप देख रहे हैं, ये फेस पे एक ड्रिलिंग जंबो पाइप प्रूफिंग का काम कर रहा है। और ये सामने ये देखिए, ये सीपेज है, इतना सारा पानी आता है जिसको टैंक में कलेक्ट करके यही ड्रिल जंबो के लिए जो पानी लगता है यहीं से दिया जाता है। और ये दोनों छोर से काम चल रहा है और इसका जो 3 किलोमीटर का ये टोटल टनल है, लेकिन अभी मात्र 70 से 80 मीटर का जो एग्जीक्यूशन है, एक्सकवेशन है, इसमें बाकी बचा हुआ है। और ये बहुत जल्द इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा, क्योंकि दोनों छोर से इसका काम चल रहा है। और ये जो मशीनरी आप देख रहे हैं, ये यही अंदर ग्राउटिंग के लिए, शॉर्टकट के लिए ये यूज़ होती है। और इस प्रकार से दिखता है एस्केप टनल का P1 और ये मेन टनल का T2। मेन टनल का P1 है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिफिकेशन का काम, ट्रैक लेइंग का काम, ऑलमोस्ट ड्रेन का काम, फायर फाइटिंग और मॉनिटरिंग इक्विपमेंट्स का काम पूरा हो चुका है। और ये जो अपना T1 है, T1 भी बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा। 70 से 80 मीटर का काम, इसमें एक्सकवेशन बाकी बचा हुआ है। लेकिन जियोग्राफिकल कंडीशन जैसे सबको पता है, इसके बहुत अच्छे नहीं होने की वजह से ये थोड़ा सा डिले ज़रूर है, लेकिन बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा। और ये जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये साइन बोर्ड के द्वारा बनाया गया रोप वे स्टेशन है। यहाँ से जो है, ये सामने देख रहे हैं आप, ये मटेरियल बास्केट, मटेरियल केस है जो यहाँ से मटेरियल शिफ्ट करता है वैष्णो माता के लिए। क्योंकि ये टनल आप दोस्तों देखेंगे कि बिल्कुल वैष्णो माता के नीचे ही ये टनल बनाया जा रहा है। और यहाँ से सारा मटेरियल जो भी वैष्णो माता के लिए जाता है, मंदिर के लिए, भवन के लिए, वो यहीं से शिफ्ट किया जाता है इस मटेरियल केस की मदद से। और ये जो मटेरियल केस का बास्केट इन हरे भरे पहाड़ों में जब आप देखते हैं तो रोमांच 4 गुना हो जाता है और बहुत ही सुंदर दृश्य ये लगता है, इस प्रकार से दिखता है। और ये जो मटेरियल केज है, ये जो रोप वे है, ये टनल T1 के पोर्टल के बिल्कुल ऊपर से गुजरता है। और जब ये गुजरता है तो ये बहुत ही सुंदर नज़ारा यहाँ से मिलता है देखने के लिए। और इन हरे भरे पहाड़ों में ये चार चांद लगा देता है कुदरत के इस दृश्य, मनोरम दृश्य में। और इस प्रकार से ऑपरेट होता है। यही मेन स्टेशन है। यहीं से इसका कैपेसिटी जो है नियरली 1 टन के आसपास का कैपेसिटी रहता है। 1 टन के आसपास का मटेरियल ये एक बार में शिफ्ट कर सकता है। और इस रोप वे की जो लेंथ है वो 1 से 1.5 किलोमीटर के आसपास की है और इस प्रकार से गुजरता है यहाँ से। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये पुराना एक टनल था जहाँ से जिसको प्लग कर दिया गया है, जिसके पोर्टल को, क्योंकि जियोग्राफिकल कंडीशंस अच्छी नहीं होने की वजह से इस टनल को बंद कर लिया गया था। पुराना टनल यहीं से बन रहा था। और ये दृश्य देखिए, ये मनोरम दृश्य अंजीखट केबल स्टे ब्रिज, क्योंकि बरसात का सीज़न है और इसमें बादल जो हैं वो बहुत लोअर लेवल पे आ जाते हैं। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।